अनुभव करें। एक बहुत कि जो आपके हाथ में ये जो पेपर है, ये पेपर एक संकल्प के रूप में, जैसा कि सिस्टर ने बताया कि बंधन का मतलब ये ब्रह्म कुमारी, ये एक परिवार का पर्व है। बहन भाई को राखी बांधती है। अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है उसके अनुसार हमें हर पर्व में अपने घर पे उपस्थित होने का मौका नहीं मिल पाता है। हम लोग अपने घर से दूर हैं, लेकिन हर रक्षाबंधन में तो हम अपने घर में बहन के पास नहीं हो पाते, कभी कभी जाते भी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। यूँ तो रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, पर जो भाई अपने घर से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है, उनको लेकर के जो है रक्षा के सूत्र में बांधने के लिए अलग अलग संस्थाओं से जो है महिलाएं जो है अलग अलग संस्थाओं में जाती है। क्षेत्रीय मुख्यालय भिलाई में हम खड़े हैं, केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय है सेक्टर 7 में, यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी की जो बहनें हैं वो दूर दराज से, जो भाई यहाँ पर देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको रक्षा सूत्र बांधने के लिए आज पहुंची है। और इसी कड़ी में बहनें जो है कलाई में बाकायदा रक्षाबंधन बांध करके, उनको तिलक लगाकर, मिठाई खिला करके रक्षाबंधन का जो पर्व है उसकी बधाई दे रही है। और कहीं ना कहीं भाई भी जो है बहनों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमेशा वो देश की सेवा में तत्पर तैयार रहेंगी। और इसी विषय पर जो सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय मुख्यालय है उनके जो अधिकारीगण हैं वो क्या कहते हैं, और जो बहनें हैं वो भी इस खास रक्षाबंधन को लेकर के क्या कहती है, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उनका भी इस पर्व को लेकर के क्या कुछ कहना है, उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले मैं DIG BSF सेक्टर हेडक्वार्टर दुर्ग की तरफ से ब्रह्म कुमारी आश्रम से आई हुई बहनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि ये जो पर्व, जैसा कि आप देख रहे हैं, रक्षाबंधन, ये एक परिवार का पर्व है। बहन भाई को राखी बांधती है, बट आज यहाँ सिस्टर लोग बहन बनकर हम सभी फौजियों को जो राखी बांधा है, एक भाई बहन के रिश्ते को बहुत मजबूत किया है। इससे हम जितने भी फौज में जवान ड्यूटी कर रहे हैं, परिवार से दूर रहते हुए भी अभी इस समय अपने परिवार की फीलिंग महसूस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं अपने बहादुर जवानों से कि जो बहनों ने राखी बांधी है, इस राखी का अपने जीवन में सम्मान करें। संकल्प पत्र को पढ़ा तो बड़ा अच्छा लिखा था कि इस समय हम जब बहन से राखी बंधवा रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं, संकल्प अपने आप से, कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो उसे दूर करने का संकल्प, या कोई अच्छाई है उसको और मजबूत करने का संकल्प। तो ये संकल्प हमने लिया है। हम BSF की तरफ से इन लोगों का और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है उसके अनुसार हमें हर पर्व में अपने घर पे उपस्थित होने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी कभी हमें जो जिस स्टेट में उपस्थित होते हैं वहाँ के भी लोग हमारे लिए भाई बहन की तरह ही होते हैं। आज भी हमारे कैंप में हमारे बहनें लोग आई जो हमें अपने घर की कमी को महसूस नहीं होने दी, और साथ में हमें इस कमी को दूर करते हुए उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार जो भी है हम लोग मनाए। हमें बहुत खुशी और बहुत हर्ष के साथ ये सामना करना पड़ रहा है कि हम लोगों को अपने घर की कमी को महसूस। अच्छा, देश की सेवा में जब से आप ज्वाइन किए, कितने बार अपने घर में रक्षाबंधन मनाए? देश की सेवा में जब से हम ज्वाइन हुए, ऐसे हमें 2-3 बार ही जाने का मौका मिला। बराबर तो हम लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसी परिस्थिति होती है जिनमें हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है। लेकिन हमें यहाँ पे रह के हमारे जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो हमें ये कमी महसूस होने नहीं देते हैं कि आप घर से दूर हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अपने घर से दूर हैं,
लेकिन हर रक्षाबंधन में तो हम अपने घर में बहन के पास नहीं हो पाते, कभी कभी जाते भी हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मना के, जो ब्रह्म कुमारी हमारी जो बहनें आई थी उनके साथ बहुत ही अच्छा महसूस किया हम लोग। और घर से दूर होने के बाद भी हमें घर की फीलिंग महसूस हुई। क्या कहना चाहेंगे और भाई लोग जो दूर दराज से आए अपने घर पे नहीं है इस बार घर पे नहीं है, तो जैसे सर हम लोग यहाँ पे रक्षाबंधन मना लिए, और हम कोशिश करेंगे अगर अगले साल अगर हमें मौका मिले तो हम अपने घर पे रहें, और अगर नहीं भी रहें तो ऐसी अगर व्यवस्थाएं होती रहे हमारे संस्थान में तो हम अपने घर की फीलिंग महसूस कर सकते हैं। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं विशेष रक्षाबंधन के पावन पर्व में। नाम ही है रक्षाबंधन, तो जैसे लौकिक तौर पर तो बहन भाई को राखी बांधती है और फिर भाई जो है वो रक्षा का वचन देता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि रक्षा की ज़रूरत तो हम सभी को है, चाहे भाई को हो या बहन को हो, क्योंकि कई बारी देखते हैं भाई छोटा होता है या कभी वो बाहर होता है तो वो बहन की रक्षा कैसे करेंगे। तो आमतौर पर तो लौकिक तौर पर भाई रक्षा करता ही है, लेकिन परम रक्षक तो वो परमात्मा है ना, जो हम सभी का, चाहे भाई हो बहन हो प्रकृति हो, हर एक के परम रक्षक वो परमात्मा है, जो हर कदम हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन हम विशेष कोई ना कोई अपने अंदर एक संकल्प लेते हैं, जैसे अपनी कोई अंदर की कमी को छोड़ने की या कोई विशेष गुण को धारण करने की, और फिर उसको हम सूत्र के रूप में बांधकर अपने लिए एक यादगार गठबंधन के रूप में रख लेते हैं कि इस संकल्प को हम हमेशा अपने जीवन में धारण करके रखेंगे। और जब हम संकल्प का एक कदम उठाते हैं तो परमात्मा उसमें अपने 1000 कदमों के साथ हमारे अंदर बल भरते हैं, शक्ति भरते हैं, हमें ऊर्जा का संचार करते हैं, और ये हमारा फिर जीवन सदा परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। तो आज हम सभी ने इसी शुभ संकल्प के साथ ये रक्षाबंधन का पवित्र पावन बंधन परमात्मा की छत्र छाया में संपन्न किया।